Logical reasoning, right? Main subject is क्यों मेन सब्जेक्ट? चलो, why is this main subject? Current affairs, एग्जाम्पल दे रहा हूं. Current affairs is what? Do you think you have to use brains in current affairs? महात्मा गांधी का बर्थ कभी हुआ था? ये रट्टो फाई मारना है, दिमाग यूज करना है? नहीं. मतलब उस करंट अफेयर्स में क्या है जो लिखा है? रशिया, उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैसे समझो, व्लादिमीर पुतिन या यूक्रेन से, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है? याद रखना है. करंट अफेयर्स में वही करना है. आप समझ रहे हो? आपको सिर्फ याद रखना है, ब्रेन यूज नहीं है. समझ में आ? इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन, नो ब्रेन यूज. इकोनॉमिक्स जस्ट रीडिंग, मैनेजमेंट जस्ट रीडिंग. अभी ओसीएम आपने दिया, इकोनॉमिक्स आपने दिया, क्या था? रीडिंग. एप्लीकेशन कहां आता है? अकाउंट्स. एप्लीकेशन कहां आता है? मैथ्स. ये तुम्हें एप्लीकेशन आता है. बस वो एक ही सब्जेक्ट आपका है एलआर. एक ही सब्जेक्ट है जहां थोड़ा आपको दिमाग यूज करना है, बाकी में दिमाग यूज नहीं करना है. बाकी में आप 3-4 बार पढ़ो, एग्जाम देने चले जाओ, चलेगा. इसमें आपको एप्लीकेशन, मतलब एवरीडे एटलीस्ट आपको एक चैप्टर एलआर का करना है. एवरीडे एक चैप्टर. टोटल चैप्टर्स है अराउंड 29, राइट? लेकिन सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब ज्यादा नहीं लगेगा आपको. सपोज पेज नंबर आ जाओ 184 पर है या 178 पर है. हाँ, पेज नंबर 166 पर. 166 सिलेबस देखो. 166 पर आ गए. आजू बाजू में सबके पास बुक्स है. हाँ, 166. लॉजिकल रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. मैं वापस आ रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 3 पार्ट है. लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. वापस बोलूं, सबको सुनाई दिया? 3 पार्ट कौन से? रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग. ऑन एन एवरेज तीनों में से 8 से 9 मार्क का आएगा. 8 8 8 24 होता है. 9 9 9 कितना होता है? 27 होता है. मैं कितने मार्क्स का बोला एलआर? 25. मैंने 50 मार्क का एलआर नहीं बोला. वापस आओ. एलआर इंक्लूड्स लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड अलग है, एलआर अलग है. एलआर के कितने मार्क्स है? 25. 25 में से जो तीसरा पार्ट है नॉन वर्बल, वो बहुत इजी है. बहुत, मतलब कुछ नहीं के बराबर, खाली पजल गेम है. दिख रहा है नॉन वर्बल में कितने चैप्टर्स हैं? एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन मिला. हाँ, ये 8. ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 1 मार्क का ही आता है. एक चैप्टर 1 मार्क. और एक एक चैप्टर करने में कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर, आधे घंटे. मतलब दिन में 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर हो जाते हैं. सब छोटे चैप्टर्स हैं. लेकिन जो टफ पार्ट है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग खुद. उसमें कितने चैप्टर है देखो. उसमें 2-3 चैप्टर है ना जो एग्जाम में नहीं पूछते. 2-3 चैप्टर एग्जाम में पूछते ही नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं. बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन है, 1 मिनट में हो ही नहीं सकते. दूसरे पार्ट में वर्बल रीजनिंग है, उसमें 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसने सीए का नाम सुना होगा ना, सीए में भी ये सब चैप्टर्स आते हैं. ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म, ये सब है, राइट? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्टिंग चैप्टर प्लस थोड़ा दिमाग यूज करना है. दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. वी विल स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग ओनली. पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज, मैंने नहीं, क्लॉक्स लास्ट होगा मेरा. सबसे टफ चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. पेज नंबर कौन सा है? पेज 184, राइट? चलो, इसके लिए क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं ना, वो नहीं आता तो घर पे जाके वापस प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो आपका टाइम नहीं मिलेगा. सबसे पहला ABCD A to Z कितने इनको परफेक्ट आता है? सबको A to Z परफेक्ट आता है. कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं. परफेक्ट. कितने वॉवल्स? देखा चालू. कितना चालू? कितने वॉवल्स? कौन से? अदर देन वॉवल्स आर नोन एज व्हाट? कॉन्सोनेंट्स. कितने कॉन्सोनेंट्स? 21. आता है A to Z. लेकिन यहां A to Z मुझे आप लोग को आता है वैसा नहीं चाहिए. मुझे A to Z नंबर वाइज चाहिए. A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, D 4, E 5, F 6,
समझ में आया? ऐसे G7 H8 I9 J10 K11 L12 ऐसे चाहिए। मतलब आपको पिन मतलब 16th तो ही आपका टाइम बचेगा। आपको अल्फाबेट नंबर याद होना चाहिए। आपको क्या लगे A to Z पूछूंगा? मैं वो करने वाला ही नहीं हूं। सब सब चैप्टर ऐसे ही होने हैं। आप सोचोगे कुछ और, मैं पूछूंगा कुछ और। दूसरा टफ पार्ट, चैलेंजिंग पार्ट, कितने इनको लगता ही नहीं किसी को आता हो, रिवर्स एबीसीडी आता है, क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड है। जूनियर सीनियर में ये सब नहीं सिखाया ना, राइट? रिवर्स है, मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई जी एफ डी सी बी ए, आपको ऐसे भी आना चाहिए। मतलब सीधा एबीसीडी तो आना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए, उसके नंबर भी याद होने चाहिए। तो पहले अपने को ये सीखना है कि ए टू जेड में, बरोबर है? तो 5 पॉइंट याद रखो। 5 पॉइंट याद रखते हैं, आगे पीछे सोच लेंगे। 5 पॉइंट ऐसे याद रखो। क्या है? मैं कुछ भी लिखता हूं, राइट? इसके नंबर है ना 5 10 15 20 25 है। ई का नंबर, जे का 25, बरोबर है? जेड 26, बी सेकेंड, वेरी गुड, पी, देखो ओ आता है ना आपको, ओ कौन से नंबर पर है? तो पी, हाँ नहीं समझा, यू 21, टी कितने पर आता है? टी के बाद ऐसे सोचने का, पूरा ऐसे नहीं आता है। मैं यू बोलूंगा ना तो ए बी सी डी ई एफ जी, सब लोग ऐसा करना चालू कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको एक स्पॉट दे दिया। अभी यू आपको मतलब टी तो बहुत पता है, टी के बाद यू 2021, नहीं तो सब लोग एक से गिनना चालू कर देते हैं। आप समझ रहे? मैंने ये अभी याद रहा, ई जोटी क्या है? ई जोटी, ई मतलब जे ओ टी एन वाई 25, डब्ल्यू सोचो सोचो 23, राइट? समझ में आया पहले? हाँ, मतलब देखो उन लोगों ने पेज नंबर दिया है 184 पर, दोनों एबीसीडी लिखा है। तो अभी मैं आपको दोनों एबीसीडी का एक रूल समझा रहा हूं, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं समझोगे ना तो आगे नहीं समझोगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड मतलब ए टू जेड और बैकवर्ड मतलब जेड टू ए। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं बहुत तरीके से एबीसीडी सिखाने वाला हूं, बाद में एबीसीडी उल्टा भी सिखाने वाला हूं। उल्टा मतलब कैसे उल्टा लिखने का, वो भी आपको आना चाहिए बाद में। मिरर इमेज बोलते हैं कि बी को अगर मिरर में देखोगे तो कैसे दिखेगा, मतलब किसको मिरर में देखोगे तो उल्टा दिखेगा, किस मिरर में तो सीधा ही दिखेगा। वो घर पे ये बहुत सारे टी, क्या टी यू ई डब्ल्यू एन ए, बहुत सारे, सीधा दिखेगा उल्टा दिखेगा, क्यू कैसे दिखेगा, एन कैसे दिखेगा, वो भी एक चैप्टर है मिरर इमेज। एबीसीडी को उल्टा सोचने का, ये उल्टा दिखने का, सब सोचना है खाली एबीसीडी के बारे में ही। अभी इसके नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 याद रह गया पक्का? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देना। याद रह गया? चल बोर्ड पर से तो देख बोल सकते हो ना। P 16, R 18, N 14, L 12। चलो अभी ध्यान देना, अभी इसके उल्टे नंबर्स देखो और आपको लॉजिकल सोचना है। समझ में? उल्टे में 10वां कौन होगा? उल्टे में 10वां कौन होगा? हाँ, उल्टे में 10वां क्यों ना? हाँ, अभी देखो कैसे याद रखेंगे, तो आपने देखा इसलिए ना। अभी देखो 26 25
24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उल्टे में 13 कौन है? बराबर है. उल्टे में 15 एल. अभी ये कैसे याद रखोगे? सुनना बराबर. घर पे बैठ के आपको पहले तो सीधा ही याद रखना है, उल्टा नहीं करना है. सीधा याद रख सकोगे? अभी उल्टे के लिए क्या करना देखो. अब मैं कोई भी नंबर बोलूं ना उल्टा, उल्टा मतलब समझो मैं बैकवर्ड में 16, तो आपको क्या है ना, जो भी नंबर बोलो ना 27 में से माइनस करने का. देखो इधर ध्यान दो. 1 and 26, जल्दी बोलो. गॉट इट? नहीं समझा? हाँ, अगर मैं आपको, मैंने क्या पूछा, अगर मैं कोई भी नंबर पूछू ना उल्टे में, तो आपको 27 में से माइनस करने का और वो सीधे में हो जाएगा. बोला 11 माइनस 11 कौन सा? 16. तो आंसर पी. ये समझा? और एक बराबर. उल्टे में बोल रहा हूं मैं, जो भी बोल रहा हूं उल्टे में, सब मैं बैकवर्ड बोल रहा हूं. उल्टा मतलब बैकवर्ड. 5, 22 कौन सा? अरे टी तक तो पहुंच गए ना, फिर यूवी. 22 सोचा ना, तो 20 तो टी है, यूवी पहले इधर पहुंचाने का, तो ही आपका टाइम बचेगा. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, सब कुछ एग्जाम में कर सकते हो. प्रॉब्लम है डायरेक्ट आता हो तो टाइम बचेगा, नहीं तो आराम आराम से तो मैं भी कर सकता हूँ, सब लोग कर सकोगे. ट्राई करो जितना याद रख सको. स्टार्टिंग है, एबीसीडी आता है, अपने को थोड़े नंबर्स याद रखने. और एक पूछो. चलो नंबर 16 बैकवर्ड. 16 बैकवर्ड. 16 बैकवर्ड. 16 मतलब पहले क्या करने का? 27 माइनस 16 इज 11. 11 पर कौन आता है? के. तो आंसर इज के. तो मैं लिख देता हूं, बैकवर्ड इज 27, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस फॉरवर्ड, या उल्टा भी बोल सकता हूं, फॉरवर्ड इज माइनस बैकवर्ड. समझ में आया? और हम लोग ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि हम लोग की हैबिट फॉरवर्ड याद रखने की होती है. बैकवर्ड तो दूर दूर तक नहीं आने वाला है, राइट? फॉरवर्ड याद रहे तो भी बहुत है. चलो पहला A to Z सबको आएगा? बोलो कब तक बायट करके बैठोगे? आज शाम तक हो जाएगा बायट, नंबर के साथ. नंबर के साथ. हाँ, फिर कल ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं याद है, मेरा बोर्ड पर देखना है, ऐसे ऐसे गिनना है. कोशिश करो नंबर के साथ. नंबर के साथ मतलब मुझे बैकवर्ड नहीं चाहिए, पहले फॉरवर्ड. गॉट इट? चलो इतना कॉपी करना है, या उसके पहले एक सम बता देता हूं, एग्जाम के सम कैसे होते हैं. पेज नंबर 184 पर देखो, फर्स्ट क्या दिया है. हाँ पहले तो सोचते व्हाट इज कोडिंग. ये कोडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड कोडिंग स्टैंड्स फॉर? कुछ भी उन वर्ड्स में. कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं. मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं मतलब क्या? हाँ, बाय भी बोल सकते हो. ओके, ऐसा कर रहा हूं, ऑल द बेस्ट. ओके, ऐसे कर रहा हूं तो ये आपको कौन बोला? ये आपको कौन बोला ऐसा करना है? इसका मतलब ऑल द बेस्ट होता है, जो ठेंगा भी दिखा सकता हूं, राइट? मतलब आपको किसने दिमाग में बोला ये ऑल द बेस्ट होता है? सोचा कहां से? बचपन से सोच के आए थे, राइट? आपके दिमाग में कहीं से तो आया होगा ना ये वर्ड. मतलब कहीं तो आपने देखा होगा कि ऐसा करने का मतलब ये होता है, या ऐसा करने का मतलब ये होता है, राइट? ऐसे करने का मतलब ये होता है, राइट? मतलब कुछ ना कुछ होता है, राइट? मतलब ये कहीं ना कहीं किसी से सीखा है, राइट? कोडिंग अलग अलग जगह. जैसे अभी एग्जांपल, खोखा मतलब, इसको पता होगा. खोखा मतलब खाली. खोखा, एक खोखा.
अभी करोड़ कहां से आया? अभी करोड़ में कहां से आया? मैंने तो कितना, मैंने खोखा बोला। घोड़ा मतलब, घोड़ा मतलब गन। घोड़ा मतलब गन, पेटी मतलब, कहां से वर्ड डाले? आप लोग बोला ना, मैंने की तरफ बोला ही है। आप लोग के दिमाग में कहां से आया? सीरीज में से। आप सोचो, आपके दिमाग में ये सब वर्ड है, स्कूल में कभी सिखाया था? चेक पे लिखा है 1 पेटी। ऐसे लिखेगा तो कैसे लगेगा चेक पर? आई हैव टू पे यू 1 पेटी। मतलब सोचो, हम लोग भाई गिरी की सब कोड हम लोग आता है। दैट इज कोडिंग, दैट इज कोडिंग। उन्होंने कोड क्यों निकाला होगा? हाँ, पुलिस में हमें 10 पैकेट 10 खोखा बेच देना, बोलेगा आपने 10 करोड़ मंगवाया, कौन बोला? हमने तो खोखा मंगवाया था। आप समझे? क्योंकि वो ट्रैक भी हो गया ना तो भी पकड़े नहीं जाते। मैं तेरे को इसकी सुपारी दे रहा हूं, क्योंकि उन लोग का रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड में अगर मैं बोलना चाहे, इसलिए वो लोग कोड यूज करते हैं। आप समझ रहे हो व्हाट इज कोडिंग? मतलब मैं जो बोल रहा हूं दैट इज नोन एज कोडिंग, और जो समझ पा रहा है ना दैट इज डी कोडिंग। देखो, बहुत बार कोडिंग का इंटरप्रिटेशन गलत हुआ तो भी अलग गलत हो गया। जैसे मैंने ऐसे बोला। अभी इसे क्या सोचा? इसने क्या सोचा? ऑल द बेस्ट बोला या ठेंगा दिखाया? अभी ऐसे मैंने किया तो क्या लगा? इसे बोला हाय। मतलब दैट इज इंटरप्रिटेशन, बहुत बार गलत होता है। अलग अलग में अलग अलग कोड हो सकता है। वी यूज हैंड मूवमेंट्स, राइट? बहुत जन तो ड्राइविंग करते हैं ना ऐसे, मतलब क्या, लेफ्ट, गुजरात में पैर से दिखाते हैं। राइट? मतलब कहने का मतलब पब्लिक कोडिंग भी कोई भी होता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि कोडिंग मतलब अल्टीमेटली इज अ सिग्नल व्हिच इज गिवन टू इंटरप्रेट समथिंग, राइट? एंड डिकोडिंग इज टू क्रैक दैट सिग्नल। आजकल कोडिंग में आप लोग तो अभी चैंपियंस हो, क्योंकि अभी तो हर एक के मोबाइल में पासवर्ड होगा। ऐसे से पासवर्ड के सामने तो कितना भी क्रैक करना कोशिश तो कर नहीं होगा, राइट? मतलब ऐसा कुछ डालते होगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इट इज नथिंग बट पासवर्ड यूजिंग ऑफ कोड्स। समझ में आया? तो अभी ये सब सीखने के बाद आप भी अपने आप सोचोगे मैं अपना कोड ऐसा बनाऊं कि सामने वाला क्रैक ही ना कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, देखो क्या लिखा है, ZYXW इज कोडेड एज ABCD। अब इसका मतलब देखो, उन लोगों ने ऐसा लिखा होगा, देखो इसका कोड ये है, पहले सुनना, इसका कोड ये है, ऐसा एग्जाम दिया होगा, इसका कोड ये है, तो उसके बाद लिखा होगा इसका कोड क्या। अभी इसके लिए आपको लिंक दिमाग में होना चाहिए। कैसे? या तो आप ऐसा सोचो, ये 1 2 3 4 है, 26 25 लिखो, आप बोलो वो, आप जो बोलोगे वो लिखूंगा। 1 2 3 4 लिखो। अगर मैं 1 2 3 4 लिखूंगा मतलब मैंने क्या लिखा? बैकवर्ड। और अगर 26 25 लिखा तो फॉरवर्ड। क्या लिखो बोलो? ठीक है, अभी स्टार्टिंग में 26 25 24 23, तो ये क्या है? 3 4। अभी STUV का नंबर देखो, T तो अपने को पता है, 19 20 21 22, तो ये क्या होगा? क्यों? ओके, इसने बैकवर्ड फॉरवर्ड सोचा, या दूसरा ऑप्शन क्या सोचा? वेरी गुड, ये भी पॉसिबल। देखो कैसे, देखो 26 और 1, 25 और 2, मतलब सब नहीं देखने बैठने का एग्जाम में, 2 है ना 27, बाकी भी 27 ही होगा। तो ये 19 प्लस क्या करोगे तो 27, 20 प्लस क्या करोगे तो 27, 7, 21 में 6, 22 में 5, तो नंबर बोलो 8 पर कौन? देखना पड़ रहा है ना, H G F E, तो आंसर इज HGFE। बाउंसर गया। या तो बैकवर्ड बोलो तो बैकवर्ड सोचना, फॉरवर्ड फिर ऐसे नहीं कि बैकवर्ड में फॉरवर्ड आ गए। मैंने जो भी नीचे जो भी नंबर्स लिखे हैं ना वो सब किसके लिखे हैं? फॉरवर्ड। ठीक है, अभी फॉरवर्ड से करो। आप लोगों को फॉरवर्ड पे कॉन्फिडेंस है तो पहले फॉरवर्ड ही करो। फॉरवर्ड मतलब A to Z, ये समझा? पक्का? चलो और एक बाद में कॉपी करना। नेक्स्ट देखो, BCD कोडेड एज DEF। इधर ध्यान दो, BCD DEF, तो
आगे पढ़ो। ट्रू, ट्रू इज कोडेड एज व्हाट? ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। 2 3 4, बी मतलब, बी मतलब 2, इसको फॉर्मूला तो अभी बैकवर्ड पर घुस गई है। बी मतलब, सी मतलब, डी मतलब 4, डी मतलब, अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2 को 4 लिखा, सुनो सुनो, 2 को 4 लिखा मतलब +2 किया। 3 को 5 लिखा, 4 को मतलब बराबर +2। अभी इधर ध्यान दो, बोलो बोलो। टी 20, आर 18, यू ई बराबर है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? +2, तो इसमें भी सब में +2 2 2 2। चलो 22 20 23 7 बराबर। अब थोड़ा गैप देखना तो समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा गैप में लिखना बराबर। चलो 22 22 वी 20 टी 23 7, आंसर इज BTWG। क्या हुआ बोलो? मैंने +2 नहीं किया, +2 उन लोग ने दिया था। देखो ये 2 है, ये 2 किसने दिया था? बी उन लोग ने दिया है। ये डी किसने दिया था? हाँ, मार्क्स निकाल दो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो ये 2 और ये 4, तो 2 की जगह उन लोग ने क्या लिखा है? तो क्या किया उन लोग ने? हाँ 3 की जगह पर उन्होंने क्या लिखा है? हाँ तो अपने भी क्या करेंगे? रूल समझना, कोडिंग उसे बोलते हैं, कोडिंग का मतलब समझना। जिस हिसाब से आगे भी आएगा, इसलिए बोल रहा हूं, ये लाइन मेरा समझना। जो उन लोग ने किया है वही हम लोग करेंगे तो राइट जाएगा। ओवर स्मार्ट बनेंगे, खुद का दिमाग यूज करोगे तो रॉन्ग जाओगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्लियर कट एग्जांपल दे रहा हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 8, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट? हाँ बस ये सोचना होगा। अभी आज सोचो ये क्या है? 10 इंटू 2 तो 20 होता है? नहीं, क्यों? हाँ मतलब मैंने इसको प्लस समझा है, ये मैंने दिया है, ये दैट वाज गिवन। मैंने बोला 5 इंटू 3 8। अभी आप बोलोगे 5 इंटू 3 15 होता है, रॉन्ग है। नहीं, मैंने इसको प्लस बोला, कुछ भी कर सकता हूं मैं। मतलब मैंने इसको क्या सोच के बनाया? प्लस। तो अभी आपको भी इसको क्या सोचने का? प्लस। फिर आप बोलोगे नहीं आप गलत हो। नहीं, कोडिंग है, कोडिंग मतलब ये साइन मेरे लिए प्लस है। वही याद ना, जिस जबान में सवाल पूछा जाए उसी जबान में जवाब देना चाहिए। खुद सोचने का कि ना ये था, तो आप रॉन्ग जाओगे। ये एग्जाम्पल समझा? उन लोग ने अगर +2 लिखा तो हम लोग भी +2 ही करेंगे। दैट इज कोडिंग। कोडिंग का मतलब जैसे मैंने बोला है वैसे ही। मैं आपको सबका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये दिया होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको देगा, एक आपको दिया होगा, उसके बेस पर दूसरा आपको सोचना होगा। जैसे इसमें ये दिया है, ये सोचना है, एक दिया होगा और एक सोचना होगा। मतलब आपको पहले तो इसको क्रैक करना होगा कि ये दो के बीच में क्या रिश्ता है। समझ में आया? नहीं तो नहीं समझोगे। जैसे इसमें आपको पता चला रिश्ता क्या था? टोटल 27 का रिश्ता था। इसमें क्या रिश्ता था? हाँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए, तो आप इस पर अप्लाई करोगे। कुछ समझा? 2 क्वेश्चन समझे तो कॉपी कर लो फटाफट फटाफट। नाउ बहुत बार क्या होगा कि आपको नंबर्स आने चाहिए, बहुत बार नंबर नहीं भी आता, लेकिन आपको थोड़ा टेक्निकली समझ में आ गया ना तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि नंबर में भी ऐसा टाइम ज्यादा ही जाता है ये सब लिखने में, ये सब। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हैदराबाद, राइट?
बरोबर है. हैदराबाद इज रिटन एज व्हाट? आराम से आई एक्स ये हैदराबाद को उन लोग ने लिखा है, राइट? पूछा किसका है? चेन्नई. अभी एक ऑप्शन है, आप सबके नंबर लिखो. एच का 8, वाई का 25. टाइम लगेगा ना. दूसरा सोचो, एच को आई लिखा है. सोचो एच को आई लिखा है, एच के बाद आता है ना, बाद में आया था, राइट? मतलब ये इसके नेक्स्ट है. और वाई एक्स पहले आता, राइट? मतलब ये बिफोर है. बरोबर है. डी के बाद मतलब नेक्स्ट. ई और डी बिफोर. बस अभी आगे टाइम पास नहीं करने का, अभी समझ जाने का. मैं चाहता तो मैं नंबर लिख सकता था, जैसे मैं नंबर लिखता, समझो इसका 8, इसका 25, इसका 4, इसका 5, फिर यहां लिखता इसका 9, इसका 24, इसका 5, इसका 4, ऐसे कर भी कर सकता था. लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि इसके बाद का लिखा, पहले का लिखा, तो बेस्ट. सोचो अभी देखो, पहला नेक्स्ट है, तो सी के बाद एच के पहले जी, ई के बाद एफ, एन के पहले ओ नहीं, एम, एन के बाद ओ, ए के पहले वेरी गुड जेड. ए के पहले जेड, ए के पहले कुछ नहीं है तो क्या करे, वापस एबीसीडी लिखो. जेड, आई के बाद, तो आंसर इज डी जी एफ एम ओ जेड जे. गॉट इट? दूसरा ऑप्शन क्या बोला मैंने? नंबर से तो पहुंच ही जाओगे, खाली टाइम जाएगा. और ऐसा नहीं, ऐसे भी एग्जाम में जिद मत करना. बहुत जन होते हैं एच के बाद आई, वाई के बाद एक्स, डी के बाद ई, ई के बाद डी, आर के बाद एस, ए के पहले जेड. भी नहीं करना इतना सारा. पहले तुम्हें समझ में नेक्स्ट बिफोर बस खत्म. फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड चालू हो जाने का. 2 में आया फिर अपने आप समझ जाने का, नहीं तो सबका करने बैठोगे तो टाइम और जाएगा. यहाँ टाइम गेम है, ऐसे नहीं तुरंत. आगे तो मैं और भी ऑप्शंस शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? अपने को एमसीक्यूज है. एमसीक्यूज में तो अगर 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे शुरुआत डी से और एंड से जे हो रहा है, तो सीधा डी और जे, फर्स्ट और लास्ट करो, खत्म. 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन डी से शुरू हो रहा है, तो सब थोड़ी करने बैठूंगा मैं. ऑप्शन में ही पता चल गया कि पहले 4 ऑप्शन में एक डी से होता है, एक ई से, एक एफ से, एक जी से, तो डी वाला. इतना आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है. चलो 1 2 3 सबको समझा? चलो अभी नंबर देखो. अभी देखा ना हम लोग ने जो व्हाट वाज इट, अल्फाबेट वर्सेस अल्फाबेट. अभी अल्फाबेट ज्यादा इजी होगा. जैसे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, एप्पल इज कोडेड एज, बोलो. ये ज्यादा इजी होता है. 2 5 5 6 3. बाद में रंग इज कोडेड एज 7 1 4 8. तो किसका कोड पूछा है? इधर ध्यान दो. अभी इधर 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 ऊपर देखो, पी के सामने कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? पी के सामने कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? 5. एल ई के सामने 63. यू आर, तो आंसर इज 517563. टाइम पास था. ऐसा भी आ सकता है, नसीब होता है तो टाइम पास भी आता है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को जरूरत ही नहीं है सोचने की. उसमें लिखा है ए इज 1 बी इज 2. नहीं लिखा होता तो भी हम लोग वही सोचते हैं, राइट? तो फेस का क्या होगा? फेस एफ का बोलो, ए का
ये दोनों इजी था, ऐसे इजी भी हो गए, ऐसा नहीं कि सब टफ हो गए, कुछ इजी भी आएंगे। पुश क्या है? 1 2 3 4। नेक्स्ट रफ क्या है? 6 5 2 7 4। तो SOUP देखो सीधा उठाओ, S मतलब क्या है? 3, OU मतलब, P मतलब, आंसर इज, ये भी इजी था। अभी कोई वर्ड की जगह पर कुछ और वर्ड का यूज करना। मैं पहले कोडिंग ये कराऊंगा, 3 दिन तक कोडिंग कराऊंगा, और भी बहुत सारे ऐसे मैं कोडिंग के। उसके बाद एंड में हम लोग बुलेटिन करेंगे। बुलेटिन मतलब 5-15 महीने के, हर महीने एक बुलेटिन आता है, उसके सम्स। और बीच में आपको कुछ 1000 MCQ की और एक बुक मिलेगी, वो भी। मतलब कोडिंग इतना सारा तो हो जाएगा। मतलब कोडिंग में आता मालूम है कितने मार्क्स का है? 2 या 3 बस, ज्यादा कुछ नहीं है। सब 2-3 मार्क के लिए अपने को 25-25 सम करना है, ऐसा सोचना है। हाँ, टेक्निक समझना है, प्रैक्टिस नहीं, टेक्निक। अब ये देखो, अभी मैं कोई वर्ड के सामने वर्ड को कोड यूज कर रहा हूं, तो आपको कैसे सोचना है? देखो, इफ बुक इज कोडेड एज पेंसिल, मतलब क्या? अगर आंसर बुक आता होगा ना, तो पेंसिल लिखने का, तो बुक नहीं लिखने का। पेंसिल कोडेड एज मिरर एंड मिरर इज कोडेड एज बुक, बरोबर है? बुक को क्या? पेंसिल को, मिरर को बुक। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर? पेपर पर हम लोग किससे लिखते हैं? हाँ, मतलब हम लोग आंसर सोचेंगे पेंसिल, सुनो सुनो, आंसर सोचेंगे पेंसिल, लेकिन पेंसिल नहीं आंसर लिखेंगे, क्योंकि पेंसिल का क्या है? तो आंसर मिरर लिखेंगे। समझ में आया? लेकिन याद ना, आपको ये आना चाहिए कि बुक पर किससे लिखते हैं, क्योंकि आगे ऐसा ही मिस्टेक होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं। यही रॉन्ग है तो ये रॉन्ग ही जाने वाला है। और एक देखो, मैन इज कोडेड एज वुमन, वुमन इज कोडेड एज गर्ल, गर्ल इज कोडेड एज बॉय, बॉय इज कोडेड एज वर्कर, देन 6 years फीमेल इज नोन एज, पहले गर्ल, गर्ल का कोड, तो आंसर इज बॉय। और रेड आर ब्लूज, ब्लूज आर व्हाइट्स, व्हाइट्स आर येलो, येलो आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आर पिंक, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? मतलब स्काई इज ब्लू, ब्लू की जगह पर व्हाइट। गॉट इट? तो 3 पेज परफेक्ट समझा। हम लोग रोज 6-7 पेज करते हैं, लेकिन वो परफेक्ट आने चाहिए। आज 184, 185, 186 अभी तक हुआ। कुछ डाउट है? नहीं तो कॉपी कर लो, यहाँ पे डाउट नहीं है ना, कर लो। ये समझा? ये वर्ड वर्सेस वर्ड था, ये वर्ड वर्सेस नंबर थे, और पहले हम लोग ने अल्फाबेट वर्सेस अल्फाबेट किया।
नाउ वी कम टू एमसीक्यूज, बरोबर है। चलो, वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं बोलूँ ना एकदम टफ सम है, मतलब मेरे हिसाब से जो टफ सम है दैट इज द मेन सम होगा जिसके लिए कॉमन थिंकिंग काम नहीं आता। यहां तक ऐसे थे कि एक बार भी करोगे एक बार क्लिक हो जाएगा। कुछ सम्स ऐसे जो रियल में दिमाग पर ज्यादा बोलता ना प्रेशर आ जाता है, अरे यार ये तो समझ में नहीं आएगा, ये कैसे क्लिक होगा, ऐसा होता है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का क्या लिखा हम लोग ने, पीसी, तो हम लोग को किसका लिखना है, मेडिसिन। अभी टफ देखो, अभी एकदम ध्यान देना। फर्स्ट क्या है, पहले ये क्लिक होना चाहिए क्या, फर्स्ट को लास्ट लिखा है, लास्ट को फर्स्ट लिखा है, मतलब उल्टा कुछ चल रहा है। सी आर है, नीचे आर सी हो गया, मतलब ये है कि पहला ई पक्का है, लास्ट एम पक्का है। मतलब एलिमिनेट देखो कौन से एलिमिनेट हुए, मैं अभी ये सिखाऊंगा एलिमिनेट कौन से हुए। 1 और 3 तो एलिमिनेट हो गए एग्जाम में, दो तो गए, अभी दो में से ही सोचना है, ऐसे एग्जाम में सोचना होगा। चल दो तो गए, अभी सब ईओ से देखो, सब में ईओ जेडी है, सब में खाली, सब में एफएम भी है, खाली ईजे और जेई के बीच में मारा मारी है। अभी ये ध्यान दो, थोड़ा डिफिकल्ट, इधर ध्यान दो, सी इधर है, आर इधर है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद, तो ओ के बाद आता है पी, एम के बाद, पी के बाद, समझ जाने का, बरोबर, ये समझा, मतलब दिस ऑल आर द नेक्स्ट अल्फाबेट्स, समझा, खाली पहले दो छोड़कर बाकी सब नेक्स्ट अल्फाबेट है। ओ के बाद पी, एम के बाद एन, तो ई के बाद, डी के बाद, आई के बाद, अभी आ गया आपका, सी के बाद, डी, आई के बाद, एन के बाद, ओ, आंसर इज, सोचो, चलेगा टाइम लो, कॉपी करो, सोचो, जो हमें डाउट लगे ना सोचो, क्लिक कैसे होगा, क्या सोचा, पहले अल्फाबेट ऊपर नीचे थे, फिर कैसे लिंक बनाया। और जब सम करो तो मैंने जो समझा वो ठीक है, खुद भी ऐसा लिख के रखो कि आपको भी समझाना है, तो ऐसा नहीं घर पे कैसे खुद को ही समझ में आया क्या था ये। पहले उल्टा सुल्टा किया, राइट है, आर और सी में उल्टा सुल्टा था, और फिर क्या किया मैंने, नेक्स्ट, ओ के बाद क्या आता है, पी, एम के बाद एन, मतलब बाकी सब नेक्स्ट है, तो ये सब नेक्स्ट लिख रहे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, जो मैं बोलूँ ना वो यूनिक समय उसको इंपॉर्टेंट, वो बाद में वापस एक बार देखने का।